अपनी गाथा नंबर 13 पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन देख रहे थे गुणस्थान। गुणस्थान की परिभाषा कल क्या बताई थी, कौन बोलेंगे? गुणस्थान मतलब क्या? जीव के परिणाम वो गुणस्थान है ना। तो पहला गुणस्थान क्या कहा था कि जहाँ मिथ्यात्व और सर्व कषायों का सद्भाव है वो पहला गुणस्थान है ना। और जहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाति की कषाय का अभाव हुआ है ना, वो चौथा गुणस्थान है। वो दूसरा नहीं, वो चौथा गुणस्थान है। ठीक है। चौथा गुणस्थान में जो कर्म का उपशम होकर जो औपशमिक भाव होता है जीव की पर्याय में, वो औपशमिक भाव का काल बहुत थोड़ा होने से जब सेटल डाउन हुआ ना मिथ्यात और अनंतानुबंधी, तो वो छूट ही जाता है। वो कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी का वापस उदय आ जाने से वो औपशमिक भाव छूट ही जाता है। फिर उसके 3-4 रास्ते बन जाते हैं। या तो वो चौथे गुणस्थान से वापस पहले में चला जाए, सीधे सीधे मिथ्यात्व का उदय आ जाए, सीधे पहले गुणस्थान में चला जाए। या तो फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ जाए तो वो दूसरे में चला जाता है। और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो उनमें सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में चला जाता है, और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो गुणस्थान चौथा ही बना रहता है और भाव बदल जाता है। वो औपशमिक भाव के बदले छायोपशमिक भाव प्रकट हो जाता है। तो उसको कहते हैं छायोपशमिक सम्यक। तो पहली बार जब सेटल डाउन होता है तो क्या बोलते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व। श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसमें कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। देखो बहुत समझने की बात है। ज्ञान की पर्याय में कौन सा भाव है? वो छायोपशमिक ही बना रहता है। अज्ञानी जीव के पास छायोपशमिक भाव है, 1 इंद्री 2 इंद्री सबके पास छायोपशमिक भाव है, उघाड़ कम ज्यादा। लेकिन वही उघाड़ अब स्वरूप को समझने से सम्यक ज्ञान कहलाता है और भाव छायोपशमिक बना रहता है। कब तक बना रहता है? कब तक बना रहता है? 11वें गुणस्थान तक छायोपशमिक भाव बना रहता है और सीधे छायिक भाव प्रकट होता है। हाँ, तब तक, जब तक मतलब कब तक कि 12वें गुणस्थान तक ज्ञान की पर्याय में छायोपशमिक भाव बना रहता है। श्रद्धा की पर्याय में सारे ही जीवों को, किसी जीव को, संगी पंचेंद्री को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वो औपशमिक भाव ही होता है। अर्थात उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी मात्र इनका उपशम ही होता है ना। इनके कर्म परमाणु सेटल डाउन होते हैं, इनका अभाव नहीं होता, सेटल डाउन मात्र होते हैं, है ना। और चूंकि वो डस्ट पार्टिकल बैठ गए हैं तो वो उछल जाते हैं वापस। तो फिर ये गिरने के गुणस्थान है। तो दूसरे में देखो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे गुणस्थान में गिर जाएगा। सा साधन बोलते हैं उस गुणस्थान का नाम। क्या है? सा साधन। तो पिछले पेज पे यहाँ पर गुणस्थान के पूरे नाम दिए हैं। हाँ, है ना। पिछला पेज है, पेज नंबर 29 पे पूरी टेबल दी हुई है ना। अभी इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लें, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा गुणस्थान बनता है और
सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा गुण स्थान बन जाता है। और यदि सम्यक प्रकृति का उदय बना रहे तो अब ये सब टेक्निकल भाषा है कि वो देशघाती प्रकृति होती है, वो सम्यक्त्व का अभाव नहीं करती है ना। ये थोड़ी टेक्निकल भाषा है। अभी अपन इतना ही समझें कि इस प्रकार से चौथा गुण स्थान हो गया। ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान कल बताया था, जहाँ पर दो कषाय का अभाव हुआ है और दो कषाय का सद्भाव है। अब देखो आगे के गुण स्थान में कषाय से बात करेंगे, लेकिन वहां पर ये वाली बात गर्भित है कि उसका ज्ञान सम्यक है, उसकी श्रद्धा सम्यक है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो कंटिन्यूअस है। पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन वो वैसा का वैसा रहता है, सम्यक ज्ञान वही का वही रहता है। कैसा? मैं ज्ञायक हूँ। सम्यक ज्ञान का रिलेशन किससे है? मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानना वो सम्यक ज्ञान है, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास वो सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है वो चारित्र की अपेक्षा से चल रहा है। तो अनंत चारित्र में चार प्रकार की कषाय की चर्चा अपन ने कर ली थी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, है ना। तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया चौथे गुण स्थान में, अप्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया पांचवें गुण स्थान में। अब जो छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना, ये कितने गुण स्थान हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरे 5 गुण स्थान बनते हैं संजुलन से। 5 गुण स्थान। अब मात्र संजुलन कषाय रह गई है, तो वो संजुलन कषाय के भी बहुत फ्रैक्शन हो जाते हैं। तो जब संजुलन कषाय का तीव्रतम उदय हो, तीव्र उदय, तो छठवा गुण स्थान बनता है। अब विचार करो, छठवें गुण स्थान में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होता है ना। तो वो तीव्र कषाय है, संजुलन जाति की तीव्र कषाय है वो, जिसके गुणगान, जो स्वरूप नहीं समझते ना, तो जिसके गुणगान गाए जाते हैं, तुम कषाय, तीव्र कषाय के गुणगान कर रहे हो। वो तीव्र कषाय है वो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। वो मोक्ष मार्ग नहीं है वो 28 मूल गुण। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, और 28 मूल गुणों का पालन कषाय का भाव है। हरी बात समझ में? हरी बात सबको ख्याल में? 28 मूल गुणों का पालन वो तीव्र कषाय के उदय में होता है। और वो हाँ, संजुलन की तीव्र कषाय। और संजुलन की तीव्र कषाय कैसी है? बोलेंगे तो हित मृत मित प्रिय बोलेंगे, ये संजुलन की तीव्र कषाय है। और मौन रहना, अपने स्वभाव में रहना, ये स्वभाव है, ये स्वभाव का आश्रय है। मतलब आप मोक्ष मार्गी हो तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें चलने की क्या जरूरत है? तुम्हें उपदेश देने की क्या जरूरत है? ये तो कषाय के काम है, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जगत इसको मोक्ष मार्ग समझता है। इतनी बड़ी भूल होती है। आई बात ख्याल में? ऐसा अब संजुलन कषाय का मंद उदय, मंद उदय चल रहा है, लेकिन गुणस्थान अनुभूति का है। 7वां गुणस्थान कैसा है? अब ऊपर के सारे गुणस्थान अनुभूति के हैं। सारे 7वें गुणस्थान से ऊपर सारे कैसे हैं? निर्विकल्प अनुभूति चल रही है, लेकिन वो निर्विकल्प अनुभूति अभी परिपूर्ण नहीं है। वहां पर कुछ अंश शेष है। ये वाली बात किसने बताई है? उस जीव को खुद को नहीं पता कितनी कषाय शेष है। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि यहाँ पर इतनी कषाय मौजूद है, ऐसा है ना। तो 7वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय है, परंतु उस संबंधी औदिक भाव नहीं है उनको, डायरेक्टली अबुद्धि पूर्वक चल रहा है। और स्वभाव की निर्विकल अनुभूति का गुण स्थान है, सो वे तो आनंद का वेदन कर रहे हैं। 7वां गुण स्थान।
8वां गुण स्थान भी निर्विकल्प अनुभूति का है, लेकिन वहां पर भी यहाँ पर मंद, वहां पे मंदतर और मंदतर कषाय है। 9वें गुण स्थान में और मंदतम कषाय है। ये मंद कषाय है, मंदतर कषाय है। तो ये कर्मोपाधि वाली नहीं है, कर्मोपाधि वाली ही ऐसा। अच्छा, वो संजयन कषाय है। हाँ, उतना उतना चल रहा है, उतनी उतनी परिणति बन रही है। ऐसा समझो कि जैसे मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा, है ना, तो अभी समझो कि पानी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है अभी, अब जमने की स्थिति में जा रहा है, परंतु वहां पर उतने अंश में गर्माहट है 2 डिग्री की। समझ में आ रही है? ऐसा समझो, मतलब उतना अंश वहां मौजूद है अभी गर्माहट का, चाहे भली वो अल्प अंश हो, लेकिन मौजूद है वो। अब वो पूरी अभी पूरा फ्रीज नहीं हुआ है, पूरा फ्रीज 2 डिग्री मौजूद है, फिर 1 डिग्री का भी अभाव हुआ, फिर 1 डिग्री रह गई, फिर उसका भी अभाव हो के 0.5 डिग्री रह गई, 0.25 डिग्री गर्मी रह गई, अब सर्व का अभाव हुआ, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया पूर्ण फ्रीज हो गया पानी। इसको कहते हैं पूर्ण वीतरागता। ऐसी बात है ना। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, सूक्ष्म लोभ। अब विचार करो कि इतने ऊपर ऊपर के गुण स्थान जहाँ कषाय का संपूर्ण अभाव होते चले जा रहा है, वहां पर भी इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म कषाय हैं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताई हैं, और इस प्रकार से इन गुण स्थानों के नाम आए हैं। और 11वें गुण स्थान में कहते हैं कषाय, सर्व कषाय का सेटल डाउन हो गई, तो उसको बोलते हैं उपशांत गुण स्थान। और 12वें गुण स्थान में सर्व कषाय का अभाव हो गया, तो कह रहे हैं क्षीण मोह, क्षीण कषाय। और उसके तुरंत बाद 12वां गुण स्थान हुआ, तुरंत बाद फिर क्या होता है 13वां गुण स्थान। वे केवल वे ही मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और ये जो इसका जो टाइम फैक्टर है ना 7वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ने का, ये बहुत सूक्ष्म टाइम होता है। 8वां 9वां 10वां सब अंतर्मूर्त के गुण स्थान होते हैं। मतलब अगर अपन इसका मैक्सिमम टाइम कहें 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक का, तो 48 मिनट के अंदर अंदर इतना काम होके वे मुनिराज अब अनंत दशा को प्राप्त होते हैं। तो अनंत दशा को कहते हैं 13वां गुण स्थान। 48 मिनट के अंदर 6वें से लेके 12वें तक, 6वें नहीं 7वें से लेके 12वें तक की 12वें तक का हो जाना, पूरी यात्रा हो जाती है और तुरंत 13वां गुण स्थान हो जाता है। अच्छा, ऐसा, और ये भी मैक्सिमम टाइम है। हर एक ही अंतर्मूर्त नहीं चाहिए, तो सब अंतर्मूर्त हो गए, सारे गुण स्थान अंतर्मूर्त। जैसे देखो वाला जो है हाँ, 47 मिनट में अंतर्मूर्त, हाँ, और दूसरा वाला हुआ वो भी 48 मिनट में हुआ। नहीं ऐसा नहीं, सबको 48 मिनट नहीं चाहिए, संपूर्ण कार्य 48 मिनट में खत्म हुआ। और जो एक एक गुण स्थान है, ऐसा समझो अंतर मुहूर्त भी बहुत सारे बन जाते हैं उसमें ही 48 मिनट के अंदर। जैसे 1001 से लेकर और कितनी गिनती, जब तक उसका डिजिट नहीं बदले वो सब 1000 की गिनती में पढ़ते हैं। ऐसे ये सब अंतर्मूर्त में पढ़ते हैं, है ना। ऐसा ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अयोग केवली 14वां गुण स्थान क्या है कि सिद्ध दशा प्रकट होने से जस्ट बिफोर, बस वो बहुत अल्पकाल है, इतना अल्पकाल है कि 4-5 अक्षर बोले जाएं, बस इतना काल है वो। इतने काल के लिए अयोगी जिन होते हैं 14वां गुण स्थान। जैसे मान लिया कि कोई अनंत भगवान, अपन महावीर भगवान की बात करें तो ये
12 वर्ष तक अनंत दशा में रहे, दिव्य ध्वनि कीर्ति रही 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक का काल क्या है? 13वां गुण स्थान। अब वो सिद्ध होने जा रहे हैं, मतलब आयु पूर्ण होने जा रही है ना। तो जैसी आयु पूर्ण हुई तो सिद्ध गति में जाके अब उनका बार बार तो जन्म मरण होगा नहीं। अब ये आखिरी जन्म मरण था उनका, है ना। तो उसको मरण नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? निर्वाण को प्राप्त हुए। मरण अगर कहते हैं तो पंडित मरण कहा जाता है। अरविंद भगवान की आयु पूर्ण होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पंडित मरण। और जो मिथ्यात्व सहित मरते हैं उनको कहते हैं बाल मरण। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को बोलते हैं बाल मरण। पंचम गुण स्थानवर्ती को बोलते हैं बाल पंडित मरण। और मुनिराज को बोलते हैं छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती को पंडित मरण। और अरविंद भगवान को बोलते हैं पंडित मरण। मिथ्या दृष्टि के मरण को क्या कहते हैं? जो रो के मर के ऐसा मरता है ना, बाल मरण। 2 बार बाल मरण, है ना। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो गया तो भी बाहर में कोई अभी व्रत आदि नहीं थे तो उनके मरण को कहते हैं बाल मरण। पंचम गुण स्थानवर्ती के मरण को क्या बोलते हैं? बाल पंडित मरण, है ना। और मुनिराज के मरण को कहते हैं पंडित मरण। और अनंत भगवान जो अब सिद्ध होने जा रहे हैं उनको कहते हैं पंडित मरण। ठीक है, ऐसा। तो वो जो अब उनकी जो आयु पूर्ण हो गई, अब सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना। तो उससे जस्ट बिफोर बहुत अल्पकाल का 5 अक्षर बोले, इरी लिरी, ऐसे भी इसमें मिलेगा अपने को। ऐसे 5 अक्षर बोले, उतनी देर का काल होता है अयोगी जिन। अब उनका पूरा योग निरोध का कार्यक्रम चल रहा है और वो पूरा अब ये देह आदि को छोड़ने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से ये 14 गुण स्थान होते हैं। अब देखो अपन 14 गुण स्थान के नाम पढ़ते हैं उसी पेज पे वापस। ये गुण स्थान के नाम अपने को याद करने हैं, 14 गुण स्थान के नाम। देखो, सबसे पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। क्या इसका स्वरूप है? सच्चे देवशास गुरु और जीवादि तत्वों में विपरीत मान्यता, स्व पर के एकत्व की श्रद्धा, अतत्व श्रद्धा। ये पहला गुण स्थान। बोलो, सुनो, हमारा थोड़ी पहला गुण स्थान है। क्यों? हम तो पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, शुद्ध खाते, कहीं नहीं जाते, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया। अरे इससे नहीं पता चलेगी तुम्हारे को। यहाँ से बोलो, तुम्हें सच्चे देवशाह गुरु के बारे में श्रद्धान है? आपका ज्ञान जानता है कि सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? रोज उदक चंदन करो लेकिन देव के स्वरूप को पता नहीं है तो तुम ठेठ मिथ्या दृष्टि हो। और बोले ये तुम्हें तो अभी ग्रहित मिथ्या तो भी नहीं छूटा क्या? भगवान कुछ कर देंगे, अरे भगवान, प्रभु भगवान, गए मंदिर, भगवान हमारा रोग कब ठीक होएगा, हे भगवान बच्चे की नौकरी कब लगेगी, हे भगवान मोड़ा मोड़ी कब होएंगे। तुम्हारी तो दिल्ली बहुत ही दूर है। चाहे भली तुम व्रत करते हो, नियम करते हो, उपवास करते हो, वॉट एवर एनीथिंग। हरी बात समझ में? ये महापापी जीव है। बाहर में पाप नहीं दिखाई दे रहे लेकिन महापापी जीव है ये, समझना। इसको सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि को, ग्रहित मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है। हरी बात समझ में? अग्रहित मिथ्यात्व से भी बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्यात्व। मोक्षा प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने लिखा है, सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व का पाप। और जैन कुल में जन्मने वाले का तो और महापापी है वो।
कि जैन कुल में जन्म लेकर भी तुमने सच्चे देवशाह गुरु के स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन है। हरी बात समझ में। और जीवादी तत्वों में विपरीत मान्यता, मैं आंख से देखता हूं, ये कैसी मान्यता है? विपरीत मान्यता। कोई क्या कहे, इसमें क्या गलत बात कह रही? सारी दुनिया कह रही है आंख से देखते, कान से। अब हमारे कान बस खराब हो गए, हम कुछ सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि कान खराब हो गए। विपरीत मान्यता। कान अजीव तत्व है, तुम जीव तत्व ज्ञान से जानते हो, कान से जानते हो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। समझ में आ रही है बात? अरे तन की उत्पत्ति से मैं उत्पन्न हुआ और तन नाश होएगा तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या है? जीवादी तत्वों की विपरीत मान्यता। बहुत खतरनाक बात है। हम एकदम सहजपने, ऐसा वचनों में आता रहता है ना, सहजपने ऐसा, अरे अब हमें तो ऐसा हो गया, अरे अब हमें तो ऐसा हो गया। तो किसको देख के बोल रहे? किसको देख के बोल रहे? अजीब को देख के बोल रहे। मिथ्या तो चल रहा है। स्व पर के एकत्व की श्रद्धा, स्व और पर दोनों में एक है। स्व पर, समझ में आ रही है? ये एकत्व की श्रद्धा, अतत्व श्रद्धा, ऐसे जहाँ परिणाम होते हैं वो मिथ्यात्व नामक पहला गुण स्थान है। देखो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की कि वे ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा उड़ते हैं, वे दान नहीं करते, वे व्रत नहीं करते, वे भक्ति नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं लिखी यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? कि ये तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है। क्यों? ये एक पैसा दान निकलवा लो इनसे, ये मिथ्यात्व का लक्षण नहीं कहा। हम तो सम्यक दृष्टि हैं। क्यों? हम तो बहुत दान देते, तो ये लक्षण नहीं लिखा मिथ्यात्व का। तुम तो ये बताओ, तुम्हें देवशाह गुरु की श्रद्धा है? तुम्हें जीवादी तत्वों का श्रद्धान है? तुम्हें स्व पर में एकत्व की श्रद्धा तो नहीं है? ये बताओ। आ रही है बात सबको समझ में? बोलिए। अच्छा ठीक है, ये मिथ्यात्व गुण स्थान। अब दूसरा गुण स्थान क्या है? साधन बोलते हैं। साधन मतलब तुमने मिथ्यात्व की असाधना कर दी, सॉरी सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व प्रकट हो गया था, चौथा गुण स्थान हो गया था, और तुमने उसका क्या कर दिया? असाधना कर दी, उसकी विराधना कर दी सम्यक्त्व की। सो कह रहे हैं सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर जाना, मतलब वो शिखर पे चढ़ गया था और वहां से गिर पड़ा, सो अभी जमीन में नहीं आया। समझना दूसरे गुण स्थान का काल कितना थोड़ा है भाई साहब। ऊपर से गिरा और अभी जमीन में नहीं आया, सम्यक्त्व से गिर गया, मिथ्यात्व में नहीं आया। मिथ्यात्व से जस्ट बिफोर का जो परिणाम है वो उतने काल का दूसरा गुण स्थान है। अब वो मिथ्यात्व में ही आ जाएगा, परंतु अभी जमीन में गिरा नहीं है और ऊपर रुका नहीं है। सम्यक्त्व में रहा नहीं है और मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, और जाना। अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, और जस्ट बिफोर के जो अब वो करणान युग से पूरी 6 आवली का समय, वो इतना मात्र समय है वो, वहां से लेके यहाँ तक जो भी समय है, हाँ वो उतनी जस्ट बिफोर गिरने पहले गुण स्थान में आने के जस्ट बिफोर का जो काल है वो साधन गुण स्थान है, दूसरा गुण स्थान। अब ये क्यों उत्पन्न होता है? कि यहाँ पर अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। जो सेटल डाउन हुए थे परमाणु, वो ऐसा थोड़ा सा हाथ लगे तो उसे डस्ट पार्टिकल लेयर बन जाए, वह ऐसा। ये दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी की तरफ से बनता है, ठीक है? कोई भी कोई भी एनी टाइप।
और जैसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को जोड़ा है, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो मिथ्यात्व का उदय तो आना ही है। जैसे मिथ्यात्व जाएगा तो अनंतानुबंधी भी जाएगी, और अनंतानुबंधी आएगी तो मिथ्यात्व भी आएगा। तो फिर दूसरे गुण स्थान में थोड़ी देर रहा, वो पहले में आ जाएगा, तुरंत मिथ्यात्व का भी उदय आ जाएगा। ऐसा अच्छा, तो कसाय छोड़ के मिथ्यात्व की हो रहा है। ठीक है। अब तीसरा गुण स्थान क्या बोल रहे हैं? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के परिणामों का एक साथ ही होना। इसमें मिश्र दशा बन रही है, कुछ कुछ सम्यक्त्व के अंश हैं, कुछ कुछ मिथ्यात्व के अंश हैं, और ये भी दोनों साइड जा सकता है, पहले गुण स्थान में भी आ सकता है और चौथे में भी जा सकता है। दूसरा और तीसरे जो गुण स्थान है वो गिरने का गुण स्थान। हाँ, ये पहले से कभी दूसरा नहीं होता, पहले से कभी तीसरा नहीं होता, पहले से हमेशा चौथा होता है, और चौथे में रुक नहीं पाए तो फिर गिरने के गुण स्थान है ये तीसरा और दूसरा। ठीक है, ऐसा ये स्थिति कब बनती है? चौथे गुण स्थान में गिरे है ना, तो उसमें तो कसायों की तीव्रता हो गई है ना, अनंतानुबंधी कसायों की का उदय आ गया, कोई भी कसाय का, तो उससे तो साधन हो गया। तो ये वाला क्यों बना? ये इसलिए बना कि हाँ, अपन तो इसलिए चर्चा नहीं करना चाह रहे ज्यादा कि जो लोग थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुए, बस उसको वो भी चर्चा आप कर ही लो कि जब पहली बार मिथ्यात्व सेटल डाउन होता है ना, तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, वो टूटता ही है किसी भी जीव को। अनादिकाल से दर्शन मोह की एक ही प्रकृति है, एक ही मिथ्यात्व है ना। और जब वो जब चौथा गुण स्थान होएगा तो वो टुकड़ा 3 भागों में टूट जाएगा, दर्शन मोह का 3 टुकड़े हो जाएंगे। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरा गुण स्थान बन जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहला गुण स्थान बन जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरा गुण स्थान बनेगा, और सम्यक प्रकृति का यदि उदय हुआ तो वो औपशमिक भाव छायोपशमिक भाव में बदल जाएगा, और चौथा ही गुण स्थान बना रहेगा, वो नीचे गिरेगा नहीं, वो सम्यक दृष्टि ही बना रहेगा। ठीक है, ऐसा। और नीचे गिरने वाले भी कोई ऐसा नहीं है गिरे ही पड़े रहेंगे, गिर गया वापस स्वभाव का आश्रय लिया, वापस चौथा गुण स्थान हो गया, तो अब की बार जो चौथा गुण स्थान होएगा वो छायोपशमिक भाव ही होएगा, ऐसा। ठीक है, तो अब देखो चौथा गुण स्थान किसे कह रहे हैं? सम्यक्त तो है ही, किंतु अशक्ति बस किसी प्रकार के निश्चय व्रत और चारित्र को धारण न करके स्वरूपाचरण चारित्र हो। उसको चारित्र तो है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरूपाचरण चारित्र, या इसका दूसरा नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ऐसे बाहर बहुत चर्चाएं होती हैं, चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता क्योंकि वो बाहर में तो विषय भोगों में दिखाई दे रहा है, राजा आदि के पदों में दिखाई दे रहा है, देवगति में गया तो नीचे वाले देवों के बहुत सारी देवांगनाएं होती हैं, सौधर्म इंद्र की 40 नील इंद्राणी होती हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब पद्म 10 पद्म नील, इतनी उसकी पूरी होल लाइफ में 40 नील इंद्राणी आती हैं उसकी लाइफ में। अब दुनिया उसको देख के क्या बोलेगी कि ये कैसा सम्यक दृष्टि है, इतने तो रानी इंद्राणियों के साथ रहता है। तो बाहर में से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु अंतरंग में उनको अनंतानुबंधी के अभाव रूप मोक्ष मार्ग प्रकट हो चुका है, उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसे रामचंद्र जी आदि की चर्चा आती है, भरत चक्रवर्ती की चर्चा आती है ना, तो ये इनको छायिक सम्यक दृष्टि है, ये तद्भव मोक्षगामी है। गुण स्थान चौथा है, श्रद्धा की अपेक्षा और अनंतानुबंधी की अपेक्षा छायिक भाव प्रकट हो गया है,
एक सिंगल परमाणु दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी का उनके सद्भाव में नहीं है, क्षय हो चुका है उनका। ऐसे जीव अब रानी आदि उनके साथ में रह रहे हैं। रामचंद्र जी की कितनी रानियां थी पता है? 6000 रानियां थी रामचंद्र जी की। सीता जी तो उनकी पटरानी थी। समझ में आई बात? तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अविरति। बाहर में कोई व्रत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन सम्यक तो है। परंतु ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, क्या सम्यक तो कभी अकेला नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, सम्यक तो कभी अकेला नहीं होता। जहाँ सम्यक तो है वहाँ सम्यक ज्ञान है, वहाँ सम्यक चारित्र है। तो यहाँ पे सम्यक चारित्र हुआ क्या? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना। स्थान में वहाँ पे चारित्र रहा कहाँ? अरे अनंतानुबंधी के अभाव में क्या हुआ? नहीं, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया तो क्या हुआ? हाँ, उतनी कषाय का अभाव हुआ तो क्या हुआ? 100 डिग्री पानी बॉईल था। अच्छा, अब थर्मामीटर लगाया तो 80 डिग्री दिखाई दे रहा। तो 20 डिग्री का क्या हुआ? ये कुछ नहीं है 20 डिग्री की ठंडक। साइंस से बात करो। जहाँ पे अपन ने डेसिमल टू डेसिमल फ्रीज होने पर कषाय देखी संतुलन संबंधी, अब वहाँ पे तो अब 20 डिग्री छोड़ो, अनंतानुबंधी का अभाव तो ऐसा है कि 80 डिग्री ठंडक हो गई, 20 डिग्री बची है। ऐसा रेशो है। कल अपन ने चर्चा की थी ना, अनंतानुबंधी गई मतलब सब गई। और उस डिग्री में वो गृहस्थी के कार्य कर रहा है। हाँ, गृहस्थी के कार्य करता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है। तुमको दिख रहा है। किनको दिख रहा है? दूसरे को दिख रहा है। वो तो उसका तो उन शरीर की क्रियाओं में, पत्नी बच्चे दुकान मकान में और परिणाम में कोई स्वामित्व तो नहीं है कि मैं इनका स्वामी हूँ, मैं अखंड का स्वामी हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये बहुत अपूर्व घटना घटित हुई है। कल शाम की चर्चा में आई थी ना। एक एंगल से कह रहे हैं ओहो अद्भुत कार्य हुआ है, वो 4 कषाय के एंगल से देखेंगे तो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। उसको आंशिक कहते हैं क्योंकि अनंतानुबंधी गई है, 3 खड़ी हैं। और अपूर्व जो आज तक अनंत 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 काल बीत जाने पर भी जो आज तक काल जो कार्य नहीं हुआ, इतना महान कार्य हुआ है। सम्यक तो मतलब बहुत महान कार्य है। भेद विज्ञान मतलब विश्व का सर्वोच्च कार्य है। सुबह चर्चा आई थी कि भेद विज्ञान ही प्रशंसनीय ज्ञान है। वो ज्ञान कैसा है कि तुम जिनवाणी स्वाध्याय करते जैन कुल में पैदा होने के बाद भी जो ज्ञान दुखी हो रहा है वो निंदनीय ज्ञान है। आप आगम के अनुकूल विचार करो, दुखी होने का, कषाय होने का प्रसंग नहीं बनेगा। पंडित साहब के स्लोगन से बात करें तो पंडित साहब कहते हैं जितना भी दुख है वो आपके विपरीत विचारों का फल है। जितना दुख है वो क्या है? विपरीत विचारों का फल है। आगम के विरुद्ध विचार का फल है। जिसको जहां जिस गति में जिस स्थिति परिस्थिति में यदि दुख है तो नियम से परमय एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का फल है वो। आरी बात समझ में सबको? ऐसा हमारे बच्चों के गले उतर रही है ये वाली बात। ये इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि अब आगे का झंडा तो यही लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चौथे गुण स्थान की चर्चा हुई है। हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है। ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन है, और वहाँ भले ही अंश रूप में हो लेकिन सम्यक चारित्र अवश्य है। ये तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, मिथ्या चारित्र हो।
ऐसा कैसे बात बनेगी? और उसका उल्टा भी नहीं बनेगा। सम्यक चारित्र है और ज्ञान मिथ्या है और श्रद्धा मिथ्या है और सम्यक चारित्र है, ऐसी बात नहीं बनेगी। ये तुम थोड़े से कुछ क्रियाकलाप से अपने को सम्यक दृष्टि समझ रहे, सम्यक चारित्र बनते समझ रहे। हम तो ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा करते, हम तो बड़े संयमी। और दूसरा भी अरे ये पता बहुत संयमी है। अब लोक व्यवहार की भाषा में आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय क्या रखना? रत्नत्रय एक साथ होते हैं। समझ आ गई बात? ये चौथा गुण स्थान। अब देश संयम कह रहे हैं, सम्यक्त सहित एक देश अंशतः निश्चय चारित्र का पालन करना। अब ये चौथे गुण स्थान वर्ती को, ये भी अभी गृहस्थमय ही है और इसके जीवन में अणुव्रत आ जाते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती के जीवन में अणुव्रत आ जाते हैं। बाहर में परिग्रह आदि में परिमाण दिखाई देता है। तो ये भी बहुत समझने की बात है कि ये जो पांचवा गुण स्थान है, ये कोई बाह्य पर पदार्थों को छोड़ने से नहीं आया। क्या बाहर में परिग्रह परिमाण दिखाई देगा? दिग्व्रत, देशव्रत आदि उनके नाम है, 12 प्रकार के व्रत आ जाते हैं, है ना, उनके नाम है ऐसे। शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ऐसे है ना, सब अणुव्रत, 5 अणुव्रत, इनके नाम आते हैं, टेक्निकल नाम है सारे। उनको टोटल कहते हैं 12 व्रत। तो वो कहते हैं कि अब हम कभी भी भारत से बाहर नहीं जाएंगे, हम इस दिशा में नहीं जाएंगे, इतने किलोमीटर ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इतने 10 दिशाओं में अब नियमित संयमित हो जाते हैं, 10 दिशाओं में। तो 10 दिशाओं में संयमन से पांचवा गुण स्थान नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है कि स्वभाव के आश्रय से वो अप्रत्यख्यान का भी कषाय अभाव हो गया, गुण स्थान उससे बना है। कौन दोहराएगा इस बात को? पांचवा गुण स्थान किससे बना? बोलो। स्वभाव के आश्रय से अप्रत्यख्यान कषाय का भी अभाव हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्वभाव के आश्रय से कषाय का अभाव हुआ है। अब जिसको कषाय नहीं है तो बाहर में फिर वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। हमें तो बहुत घूमने फिरने का भाव है, इसका मतलब तुम्हें घूमने फिरने वाली कषाय मौजूद है। अब घूमने फिरने की कषाय का अभाव हो गया तो घूमने फिरने का भाव नहीं हो रहा तो उस क्षेत्र में गमनादि नहीं हो रहे। तो ये बाहर की चीजें तो ऑटोमेटिक आती हैं, परंतु मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि स्वभाव के आश्रय से कषाय का अभाव हुआ है, तो बाहर में ऐसी कंडीशन दिख रही है। कोई ऐसा सोचे कि हम बाहर में सब आना जाना, ऐसा खाना पीना छोड़ दें तो हम पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, और स्वभाव का कुछ अता पता नहीं है, कषाय पूरी विद्यमान है, सो फिर विस्फोट होते हैं मौका लगे तब। समझ में आ रही है? ऐसी मुनिराज की स्थिति कि बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है और कषाय पूरी विद्यमान है। यदि मिथ्यात्व विद्यमान है, अनंतानुबंधी विद्यमान है, तो फिर जितने